गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी थर्ड ईयर में आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी जो दोनों से रिलेटेड है ये सेल टाइप में। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है जिस सेल का, ठीक है। कौन सी सेल है? देखिए कोशिका संरचना का अध्ययन। कोई भी सेल जो होती है प्राणी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए आकृति के परिणाम कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें तंत्रिका, तंत्र, ये सभी चीजें इसमें आती है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को पहचानना तथा उनका अध्ययन करना, ये स्लाइड के अकॉर्डिंग आपको स्लाइड दी जाएगी और आप उसमें कमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। कोशिका की संरचनात्मक लक्षणों का जानकारी भी अपन दे सकते हैं, ठीक है। कोशिकाएं साधारण होती हैं, साधारण प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और स्टेफाइड प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। देखिए जो देह कोशिका जो ऊतकों को आवरणित करती हैं, ऊतकों को कवर्ड करती हैं, देह वहां से स्तरित होती हैं। अब देखो इसमें मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है, आप देखेंगे ये कौन सी है, स्टेरॉइड मसल्स, यानी कि कौन सी, रेखित पेशी। ये किसका चित्र बनाया मैंने? रेखित पेशी का। ये आपके प्रैक्टिकल में तो रेखित पेशी या फिर इसको कंकाल पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी के नाम से भी पूछ सकते हैं। रेखित पेशी, तो अभी मैं क्या बता रही हूँ मैं आपको रेखित पेशी के बारे में। देखिए रेखित पेशी क्या होती है, ये ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक पेशी होती है। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। अनैच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं चले, जैसे हृदय पेशी वगैरह होता है, जो आपकी इच्छा से तो हृदय नहीं चलता, कंटिन्यू चलता है। परंतु जो ऐच्छिक पेशियां होती है वो अपने, जैसे हाथ ऊपर किया हमने अपनी मर्जी से किया, नीचे किया अपनी मर्जी से किया, तो ये कहलाती है ऐच्छिक पेशियों को इच्छाओं में नियंत्रण, और इच्छाओं में ये कंट्रोल या नियंत्रण होती है। ये रेखित पेशियां इसलिए कहा जाता है इनको रेखित पेशी कहने का। एक और भी रीजन होता है इसमें कि रेखित पेशी की कहने का मतलब ये है क्योंकि कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, लंबे लंबवत अक्ष या पट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है। कोशिकाओं में मल्टीप्लस बहुत सी परिधि केंद्र होते हैं। मल्टी मतलब बहुत से परिधि क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस या केंद्र पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही आप देखेंगे कि जो रेखित पेशी जो होती है ये बहुकेंद्रीय होती है। देखिए एक दो तीन बहुत सारे केंद्र में, देखिए डायग्राम में, ये बहुकेंद्रीय होती है। रेखित पेशी जो होती है भ्रूणे जो होते हैं, भ्रूण इम्ब्रॉय जो होता है उसके मायोब्लास्ट से जुड़ने से बनती है। इसे देख पाइए जो मायोब्लास्ट जो होता है उसके जुड़ने से कौन सी पेशी, रेखित पेशी का निर्माण होगा तथा परिधि की ओर आगे की ओर धकेलती है। सार्कोमियर रेखित पेशियों में क्रियात्मक इकाई होती है। सार्कोमियर जो पाया जाता है ये रेखित पेशी में क्या होता है, इकाई होती है तथा ये पहचाने से क्रॉस कट रहते हैं। इसके पहचान के लिए क्या होते हैं, अपन कट से इसके देखते हैं। इसमें गहरे ए और आई बैंड पाए जाते हैं, मायोसिन द्वारा बने। इसमें गहरे और लाइट दो प्रकार की बैंड पाए जाते हैं, ठीक है। ए बैंड जो मायोसिन द्वारा बने हुए होते हैं तथा जो हल्के आई बैंड होते हैं दो मायोसिन के बीच स्थित होते हैं, मतलब ए और आई बैंड पाए जाते हैं। साथ ही जो होती है ये जो पेशी जो होती है हाथ पैर से जुड़ी होती है। आहार नाल की जो ऊपर वाला भाग होता है, ग्रसनी, जहाँ से भोजन ग्रास करती है, वहां भी ऐच्छिक पेशी, इच्छा के अनुसार अपन भोजन खाएंगे, मुंह में चबाते रहेंगे, तो वो भी ग्रास नली जो होती है वो भी ऐच्छिक के अंतर्गत आता है। हाथ पैर भी रेखित पेशी के अंतर्गत या ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। देखिए तो प्रैक्टिकल के लिए क्या करना होता है कि मिथाइल ब्लू तथा ग्लिसरीन की आवश्यकता पड़ती है, कांच की स्लाइड और कवर स्लिप की आवश्यकता पड़ेगी प्रैक्टिकल में। आवश्यक सामग्री में आप चाहो तो कागज ले सकते हो, क्योंकि आजकल ये प्रैक्टिकल बंद हो गए हैं, तो मैं सिर्फ आपको ओरल समझा रही हूँ और इमेज से बता दूंगी, ठीक है। तुरंत मरा हुआ अपन जीव लेते हैं, विच्छेदन सुई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ती है। देखिए किसी भी काम को वगैरह अपन बेहोश करते हैं, बेहोश करने के बाद उसकी टांगों से पेशी को निकालेंगे, निकालने के बाद क्या करते हैं, बाह्य कंकाल के लंबवत काटते हैं। याद रखना हमेशा लंबवत इसको कट किया जाता है। फिर इसके बाद कैंची से टांगे अलग कर दी और विच्छेदन करने के बाद 2-3 बूंदे मिथाइल ब्लू की डालेंगे। मिथाइल ब्लू की डालने के बाद इसे 5 मिनट तक रखते हैं और इसमें कवर स्लिप लगा के इसको वॉश करते हैं। देखो अगर पेपर में आता है प्रैक्टिकल में डार्क चित्र बना दो, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड पाए जाते हैं, ए और आई बैंड पाए जाते हैं, मल्टीन्यूक्लियस पाया जाता है। ये रेखित पेशी का है, ठीक है। तो रेखित पेशी की ये संरचना निरीक्षण के लिए क्या होता है, हमेशा ये बेलनाकार टाइप की होती है। कैसी बेलनाकार होती है, ठीक है, ये आप देखेंगे। और क्या सावधानी क्या बरतनी चाहिए, विच्छेदक कैंची का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। स्लाइड पर पदार्थ के समान रूप से फैला देना चाहिए, पदार्थ भी अति अभिरंजित होने चाहिए। तो मैं किसके बारे में बता रही थी, रेखित पेशी। वे ऐच्छिक होती है, इच्छाओं को नियंत्रण करने में इनकी क्षमता होती है, जो ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी कहलाती है। इसमें मल्टी परिधि केंद्र होते हैं, मल्टी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, केंद्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये कंकाल या ऐच्छिक, याद रखना एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है कि कंकाल पेशी किसको कहते हैं, तो स्केलेटल मसल, स्टेरॉइड मसल,
ठीक है, वॉलेंटियर मसल, तीनों जो नाम इसी का है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ ले अगर कि कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी, तो इसी को इच्छा के चलन की उत्तरदायी होती है। जैसे चलना, भोजन ग्रहण करना, हाथ ऊपर नीचे करना, सब किसके अकॉर्डिंग होता है? ऐच्छिक पेशी के अकॉर्डिंग होता है स्टूडेंट। या फिर प्रैक्टिकल से रिलेटेड और थ्योरी से रिलेटेड है, इसलिए आप इसको अच्छे से करें। थैंक यू।